हेलो स्टूडेंट्स, मैं संध्या व्यास। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। परफेक्ट का मतलब होता है निश्चित, जो काम हम निश्चित रूप से कर चुके हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से सुनिए। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं का प्रयोग किया जाता है तथा इसके कीवर्ड्स के रूप में ऑलरेडी, रिसेंटली, yet, just, lately, so far इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। जब आपके सामने ये सारे शब्द आते हैं, जब आप करेक्ट फॉर्म शब्द करने के लिए बैठते हो, तो आपको ये शब्द जब दिखते हैं तो आपको आसानी हो जाती है कि हाँ, हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही यूज करना है। ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, सो फार, सेवरल टाइम्स एटसेट्रा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है हैज और हैव, और जो मेन वर्ब होती है वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम आते हैं फिर से हैज किसके साथ में और हैव किसके साथ में। आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन है, यू जो कि सेकंड पर्सन है उसके साथ में, और दे के साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। जबकि ही, शी, इट और नेम सिंगुलर जो पर्सन होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उनके साथ में हैज का प्रयोग किया जाता है। और मेन वर्ब मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। आई हैव डन द वर्क। इसमें आपके ब्रैकेट में वर्ब दी है डू, और आपने आई के साथ में हैव का यूज किया, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। सेकेंडली, वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इसमें आपको वर्ब दी ब्रैकेट में कंप्लीट, और आपने इसका लिखा वी हैव कंप्लीटेड। आई और वी दोनों फर्स्ट पर्सन थे, तो आपने दोनों के साथ में हैव का यूज किया, और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है। यू जो कि सेकंड पर्सन है, उसके साथ भी आप हैव का यूज कीजिए, और यू हैव ऑलरेडी टेकन दिस ड्रेस। अब आपके वर्ब आई ब्रैकेट में टेक, बीच में ऑलरेडी आया जो कि एक कीवर्ड है, और इससे आपको घबराना नहीं है कि हमारे पास में दो ब्रैकेट्स आ गई या दो हमारे पास में ब्लैंक आ गए स्पेस, तो अब हम क्या करें। इससे आपको घबराना नहीं है। दो ब्लैंक स्पेस का मतलब होता है कि आपको बीच में जब ऑलरेडी दे दिया, इसका मतलब एक जो फर्स्ट वाला जो सब्जेक्ट के साथ में जो ब्लैंक स्पेस है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और दूसरे वाले में आपको मेन वर्ब का यूज करना है। तो आपने सब्जेक्ट के साथ में हैव का यूज किया, और ऑलरेडी के बाद में आपने टेकन का यूज किया। दे हैव रिसेंटली ब्रोकन द फ्लावर पॉट। रिसेंटली यहाँ पर आया, और जो आपके ब्रैकेट में वर्ब हमने दी ब्रेक, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो हमने यहाँ पर यूज किया ब्रोकन। दे हैव रिसेंटली ब्रोकन द फ्लावर पॉट। ही हैज जस्ट अनाउंस्ड द न्यूज। ही हैज जस्ट, यहाँ पर फिर से बीच में आया जस्ट, और दो ब्लैंक स्पेस अगर आते हैं तो इसमें
एक में आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब और दूसरे में मेन वर्ब। तो ही के साथ, ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ में आएगा हैज, और जो मेन वर्ब है वो होगी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अनाउंस की थर्ड फॉर्म होती अनाउंस्ड। तो आपको यहाँ पर लिखना है ही हैज जस्ट अनाउंस्ड द न्यूज। शी हैज वॉन दिस मैच सेवरल टाइम्स। यहाँ पर आपको एक और एडवर्ब मिला, एक और कीवर्ड मिला सेवरल टाइम्स, और आपको यहाँ दिया गया विन। विन का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है वॉन। तो शी हैज वॉन दिस मैच सेवरल टाइम्स। इस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब आपके पास इतने सारे कीवर्ड्स होते हैं, उससे आप आसानी से पहचान सकते हो, जैसे ऑलरेडी, रिसेंटली, जस्ट, लेटली, सो फार, सेवरल टाइम्स। आप उसमें आसानी से पहचान सकते हैं कि हाँ, हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हैज और हैव, अकॉर्डिंग टू नाउन और प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये इसमें प्रेजेंट परफेक्ट भी है और साथ में कंटिन्यू है। काम हो रहा है और काम पूरा होगा, निश्चित रूप से होगा, लेकिन इसमें समय के साथ काम हो रहा है, तो समय के साथ से रहा है, से रही है और से रहे हैं, ये हिंदी वाक्य के अंत में आता है। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, इसकी जो कीवर्ड्स होते हैं वो होती है सिंस, फॉर प्लस टाइम, और साथ में आपको प्रेजेंट टेंस का कोई भी सिंबल दिया जाता है जिससे आप समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही यूज करना है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो परफेक्ट है तो हैज और हैव होगा, लेकिन साथ में कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में आपको बीन का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हैज और हैव के साथ में तो रूल है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, लेकिन हमें यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का भी ध्यान रखना है। कंटिन्यूस टेंस का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। अब जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लिखेंगे तब हमें कोई न कोई नया नियम यहाँ पर लगाना पड़ेगा, इसीलिए हैज और हैव के साथ में हमने बीन का यूज किया। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हमारे पास फिर से वही टेबल आती है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ये सारे सब्जेक्ट्स है जिनसे कि सेंटेंस स्टार्ट होता है, चाहे ये नाउन है चाहे प्रोनाउन है। आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हैव बीन का यूज किया जाता है। ही, शी, इट और नेम, इसके साथ में हैज बीन का यूज किया जाता है, और इनके साथ, दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट चाहे वो नाउन है चाहे प्रोनाउन है, प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की अवधि के लिए काम में आता है। निश्चित समय जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर फॉर काम में आता है। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर समय निश्चित होता है वहाँ पर सिंस का यूज किया जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से ट्रेन का वेट कर रही हूँ।
लेकिन आप कौन से 2 घंटे से ट्रेन का वेट कर रही हो ये नहीं पता। कौन से 2 घंटे, 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 5 बजे से लेके 7 बजे तक, या 1 बजे से लेके 3 बजे तक। यहाँ पर कोई समय निश्चित नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर 2 आवर्स के पहले फॉर का यूज करना पड़ेगा। सेकेंडली, वी हैव बीन वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी फॉर 3 आवर्स। हम 3 घंटे से एक मूवी देख रहे हैं। फॉर 3 आवर्स, यहाँ पर भी हमें मालूम नहीं है कि घंटे कौन से हैं। You have been reading this book since 7 p.m. यहाँ हमने 7 p.m. का यूज किया, यानी शाम के 7 बजे। इसीलिए हमने इस सेंटेंस में since का यूज कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पर समय का पता है कि हाँ शाम के 7 बजे से। तुम शाम के 7 बजे से इस किताब को पढ़ रहे हो। They have been running here since 10 a.m. वे यहाँ पर सुबह के 10 बजे से दौड़ रहे हैं। यहाँ सुबह के 10 बजे समय एक निश्चित समय है, इसीलिए हमने since का यूज किया। He has been walking in the garden since 5 a.m. वह गार्डन में सुबह के 5 बजे से वॉक कर रहा है। यहाँ फिर से समय निश्चित है, इसीलिए हमने यहाँ पर since का यूज किया। कविता हैज बीन कॉलिंग यू सिंस लास्ट 10 मिनट्स। कविता आपको पिछले 10 मिनट से बुला रही है। अब यहाँ हमने लास्ट 10 मिनट्स के पहले सिंस का यूज किया, क्योंकि 10 मिनट्स यानी 10 मिनट, ये हमें 10 मिनट पता है, इसीलिए हमने यहाँ 10 मिनट के पहले सिंस का यूज किया। अब ये हुए आपके प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। अब मैं आपको इन चारों ही टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इनके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। आपको मालूम है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर कल किया था वो था अफर्मेटिव का, जो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब हमें डू और डस का यूज करना पड़ता है। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए, जब तक आपके नॉट थर्ड प्लेस पर नहीं आएगा तब तक नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का हमने कल पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हमें एज ए हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज करना पड़ता है। एक बात आप हमेशा स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि जब तक नॉट थर्ड प्लेस पर नहीं आता है तब तक आपका सेंटेंस इनकरेक्ट माना जाता है। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव। और डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, दे प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट,
Do they play cricket? Rita writes a letter. Rita does not write a letter. Does Rita write a letter? ये है आपके प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव और इंटरोगेटिव. अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये है आपके नेगेटिव. इज आर एम तीनों हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट को अंदर लेकर जाएंगे, वर्ब प्लस आईएनजी को हम अंदर लेकर जाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये आपके हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, ही इज डूइंग द वर्क, ही इज नॉट डूइंग द वर्क, इज ही डूइंग वर्क. अब हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एफर्मेटिव का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये होगा आपके इसका नेगेटिव. और जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, she has washed clothes, she has not washed clothes, has she washed clothes. Present perfect continuous tense. Subject plus has a plus be plus verb की first form plus ing plus object plus forward tense plus time plus object. अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये हमेशा भूल होती है कि हमने सेंटेंस के साथ में हैज बीन नॉट लिखा या हैव बीन नॉट लिखा तो हमारा जो सेंटेंस है वो सही है, लेकिन वो सेंटेंस आपका सही नहीं, आपका सेंटेंस गलत है. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर इंस्टेंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट. ये होगा नेगेटिव. बीन कभी भी मेन वर्ब का साथ नहीं छोड़ेगा. हमेशा याद रखिए, बीन कभी भी मेन वर्ब का साथ नहीं छोड़ेगा. इसी तरह से जब हमें इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर इंस्टेंस प्लस टाइम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ये आपके हो जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस. एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, जैसे आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर, आई हैव नॉट बीन कॉलिंग यू फॉर एन आवर. जब हमें कोई आई में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आई का क्वेश्चन हमेशा यू से बनता है, तो इसका जो इंटरोगेटिव बनेगा वो यू से बनेगा. हैव यू बीन कॉलिंग मी फॉर एन आवर, क्या तुम मुझे 1 घंटे से बुला रही हो. इस तरह से आपने अभी चारों जो टेंस थे उनके इंटरोगेटिव और नेगेटिव पढ़े. अब आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए मैं कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, आप उनको नोट करिए और उस काम को एज ए होमवर्क करिए. फर्स्ट सेंटेंस, दे ब्लैंक स्पेस बिल्ड ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर. सेकेंड सेंटेंस, द चिल्ड्रन ब्लैंक स्पेस वर्ब स्लीप फॉर 2 hours. थर्ड सेंटेंस, वी ब्लैंक स्पेस डिस्कस अबाउट इट सिंस 6 PM. फोर्थ सेंटेंस, आई ब्लैंक स्पेस वर्ब आपकी मेन वर्ब है विद हिम फॉर 10 years. फिफ्थ सेंटेंस, इट ब्लैंक स्पेस रेन सिंस मॉर्निंग. सिक्स सेंटेंस, दे ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में आपके है नॉट ईट द फास्ट फूड रेगुलरली. सेवन सेंटेंस, आर यू
ब्लैंक स्पेस वर्ब है गो टू मार्केट नाउ। 8 सेंटेंस है आपका शी ब्लैंक स्पेस रिसेंटली ब्लैंक स्पेस कुक इट। 9 सेंटेंस अनीता ब्लैंक स्पेस ऑलरेडी ब्लैंक स्पेस वर्ब है आपके थैंक मी। 10 सेंटेंस सिंगर ब्लैंक स्पेस वर्ब है आपके सिंग फॉर लास्ट 2 आवर्स। ये आपके 10 सेंटेंसेस है जो कि मैंने आपको जितना भी अभी प्रेजेंट टेंस के चारों काइंड्स के बारे में बताया, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन चारों के बारे में मैंने आपको 10 सेंटेंसेस दिए हैं एज ए होमवर्क। आपको इंटरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव चारों ही करने हैं। थैंक्स और